हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक सीखेंगे, जिसमें लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, यानी जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टेड है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, और इन्जॉय करके सीखेंगे, ठीक है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे और इनके जो परिभाषा होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी उसके पहले परिभाषा थ्योरी को हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, यह लीस्ट यानी कि इसको देखिए LCM, यहीं से लीस्ट से L को लिया गया, कॉमन से C को और मल्टीपल से M को लिया गया, तो जिसको शॉर्ट में हम लोग LCM कहते हैं, ठीक है। कि लघुत्तम समापवर्त यानी LCM, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। कोई फुल फॉर्म पूछे, फुल नेम इसका, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये होते क्या हैं, ये ऐसे होते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा गुणज होता है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो सके। देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का, यानी यह दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या होना चाहिए, ठीक है, संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा गुणज हो, यानी ऐसा गुणज हो जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि कट जाए पूरा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक। कॉमन का मतलब होता है समान, कॉमन का मतलब होता है समान, समान, हम यहाँ कॉमन ही लिख रहे हैं। अब देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है यानी गुणज, ठीक है, यानी सबसे छोटा समान गुणज, ठीक है। अब आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, देखिए, क्वेश्चन 1 है 4, 8, 10 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा यानी कि जिसको इंग्लिश में LCM कहते हैं, ठीक है, LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 4, 8, 10 का हमको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी एक नंबर का आप ज्ञात कर सकते हैं और सबका भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें तीनों का ज्ञात करना है, तो हम लोग तीनों का ज्ञात करते हैं, ठीक है। 4, 8, 10 ऐसे करिए, ठीक, ऐसे आप पहले बना लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको यह देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है ना। लेकिन अब देखना हमको 2 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी जो संख्या लिखा गया है इनमें क्या 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखिए, 4 में भी 2 से भाग जाएगा, 8 में भी जाएगा, 10 में, क्योंकि ये सभी संख्याएं इवन नंबर यानी सम संख्या। हमने बताया था आपको इवन नंबर ऑड नंबर का वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये सब संख्याएं क्या हैं, सम है। तो अगर संख्याएं सम हैं तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, यानी 2 से विभाजित करेंगे, ठीक। अब 2 से हम क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब फिर एक बार ऐसी लाइन बनाएंगे। अब फिर देखेंगे कि अगर 2 से डिवाइड होने वाली संख्या अभी भी है कि नहीं है,
तो अभी भी 2 से डिवाइड होने वाला है दो संख्या, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और 5 को नहीं डिवाइड हुआ तो इसको ऐसे नोट कर देंगे, ठीक। फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अभी भी देखिए आप सम संख्याएं हैं तो है इवन नंबर है ना, 2 है सम संख्या, तो इसको भी हम अभी भी 2 से ही काटेंगे जब तक कि यह 1 ना आ जाए। देखिए 2 जगह 1 आ गया, 5 अभी तक यहाँ 1 नहीं आया। अब इसको हमसे उतार लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अब देखिए कोई संख्या ऐसा है, कोई नंबर जो 2 से कट रहा नहीं ना, अब किसी भी संख्या में इसमें से भाग 2 से नहीं जाएगा और 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो अब जाएगा किससे? केवल 5 से, क्योंकि केवल 5 ही बचा है। अब देखिए 5 से हम भाग देंगे, 5 में कितनी बार जाएगा? 1, तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ, 1 इसको नोट कर देंगे। जब 1 1 आ गया तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन था मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको क्या करना है, इनके जो गुणज हैं इनको हम लोग एकत्रित कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप या तो लासा लिखिए शॉर्ट फॉर्म में या एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम बराबर क्या होगा? 2, जितने नंबरों से हमने काटा उस सभी नंबर को यहाँ पर एक एक करके मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चलेंगे। 2 × 2 × 2, यानी 2 3 बार, तो 2 को 3 बार, ठीक है। 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 बराबर 40 हो जाएगा, ठीक। यानी जो एलसीएम आया 4 8 10 का वही कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग लगाएंगे, ठीक। देखिए 10 12 16 दिया, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 12 16, ठीक। अब क्या करेंगे, तो अभी हमने बताया कि पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इसमें इवन नंबर कितने हैं, यानी सभी इवन नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। अगर सभी नहीं है तो कोई इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें तो सभी इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा सभी नंबर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, यानी सभी सम संख्या है तो पहले हम 2 से भाग देंगे सब में। तो 2 से जब हम 10 में भाग देंगे यानी 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी 2 5 10। तो जो 5 आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 10 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें भाग देंगे, तो 2 छक्का 12, यानी 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक। अब फिर हम ऐसे लाइन बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर अभी भी देखिए इवन नंबर है 6 और 8, 5 नहीं है ऑड नंबर है, तो अभी इवन नंबर है तो अभी भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से अभी भी 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 5 को ऐसे नोट कर दीजिए। और अभी भी देखिए इवन नंबर है, सम संख्या है, तो अभी भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, ठीक। अब 3 को ऐसे और 5 को ऐसे नोट कर दीजिए। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे। सॉरी यहाँ 5 रहेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 और 5 बचा, तो पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और ये 5 ऐसे 1 और 5 1 जा 5 1 1, यानी सभी जो संख्या था उसके नीचे 1 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, और टोटल हम लोग देखेंगे कितना हो गया, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ करें, चलिए यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 लिखा है तो 4 बार 2 हो गया, × 3 × 5 बराबर कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब इस ये 2 का नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 का मल्टीप्लाई अब 2 में करेंगे, यानी 4 दूनी 8, अब यहाँ 8 हो गया। अब इस 8 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे, तो 8 दूनी
16 हो गया। अब इसे 16 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 3 में, तो 16 तियाँ 48 हो गया। और फिर 48 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 48 पच्चे 5 अट्ठे 40 के शून्य हासिल 4 बचा, और 5 चौका 20 4 24, यानी 240, ठीक है, 240, ठीक। यह एलसीएम आ गया 10, 12 और 16 का, ठीक है। तो यह समझ में आया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा इससे बड़ा और है। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 20, 16 और 30 को नोट कर लेंगे। अब बताइए इसको हम सबसे पहले किससे काटें, 2 से, 2 से पहले डिवाइड करें, है ना। तो देखिए 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब देखिए जो छात्र ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे देखिए उनको ऐसे करना है कि आपको क्या करना है, सम संख्या है तो सम संख्या को आप ऐसे लिख लीजिए 20, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है, यानी सम संख्या है तो सबसे छोटे सम संख्या यानी 2 से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 2 से जब आप भाग देंगे तो कितनी बार आप भाग दे सकते हैं, 2 दहाइयाँ 20, यानी 10 बार, ठीक है। तो यहाँ 20 आ जाएगा, यानी 2 का जब आप 10 बार गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। और जो यहाँ भागफल मिला, ठीक है, जो यहाँ भागफल मिला 10, उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 2 8 16, यानी जब 16 यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर और 2 से भाग देंगे तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो जो जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं उसी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब 2 का 30 में, तो 2 15 30, ठीक है, यानी 15 दूना 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी सम संख्या तो अभी भी 2 से डिवाइड होगा, तो अभी 2 से भाग दीजिए, 2 पच्चे 10, 5 बार हमने टेबल पढ़ा तो 5 यहाँ लिखेंगे, 2 चौका 8, 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक। और 15 को ऐसे लिख देंगे 15 को। अब अभी भी डिवाइड होगा 2 से, तो अभी भी 2 2 जा 4, 15 को ऐसे नोट कर दीजिए, 5 को ऐसे नोट कर दीजिए। और अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो रहा, तभी भी आप करिए 2 1 जा 2, और 15 को ऐसे नोट कर दीजिए, फिर 5 को नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अब ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या करिए, अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा, तो अभी 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि 5 है या 15 है, ठीक है, 5 है, तो 5 तो 5 से होगा, और 15 को भी हम लोग करेंगे तो 3, 5 नहीं होगा डिवाइड, तो 5 को ऐसे रहने दीजिए, 1 तो आ गया ये, और 3 5 जा 15, यानी 3 पच्चे 15, यानी 5 बार। 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 हम लोग यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 5 5 आ गया, तो 5 से हम क्या करेंगे, काट देंगे डायरेक्ट, यानी 5 1 जा 5। तो देखिए सभी संख्याएं क्या हो गया, 1 1 हो गए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी गुणा कर देंगे सबका। एलसीएम कितनी बार 2 लिखा है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार हम लोग 2 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब टोटल करेंगे हम लोग, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हुआ। अब 8 का टेबल हम लोग 2 में, 8 दूनी 16 और 16 का 3 में, 16 तियाँ 48, 48 पच्चे, फिर वही चीज़ आ गया, यानी 20 और 240, ठीक है, यानी 240, ठीक। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48 और 48 पच्चे 240, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आप लोगों का एलसीएम। अब मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को केवल एलसीएम के सभी क्वेश्चन ही कराऊंगा केवल, ठीक है। वहाँ से आप लोगों का और मजबूत हो जाएगा एलसीएम, और क्वेश्चन और आप लोगों को अच्छी प्रकार से लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ना लग रहा हो या समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उस क्वेश्चन को ज़रूर भेजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो फिर ये था मेरा एलसीएम का पार्ट। अब सेकंड वीडियो में आप लोगों के लिए फिर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो फिर अब
चलते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।